अरे ये तो रोहित की वाइफ है और ये उसके पापा जी। ये इनसे ऐसे बिहेवियर क्यों कर रही है? बेटा ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? देखिए ससुर जी, मुझे ना आपसे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए अब, ठीक है? और आइंदा से याद रखना कि मेरी दहेज में मिली कार को ना लेके कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समझे आप? लाइए चाबी दीजिए। खुशबू, ये आई। अरे आ गए आप बैठी, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं कुछ नहीं लाना। अपना सामान पैक करो, हम इस घर को छोड़ के अभी जा रहे हैं। क्या? हम इस घर को छोड़ कर जा रहे हैं? पर क्यों? क्या सुना नहीं दिया एक बार में? मैंने क्या कहा? इस घर को छोड़ के हम अभी जा रहे हैं, सामान पैक करो। तो रोहित जी, मैं यही तो पूछ रही हूँ कि आखिर ऐसा क्यों? हम घर छोड़ कर क्यों जा रहे हैं? ऐसा क्या हो गया? अरे ये घर हमारा नहीं है, ये बाबूजी का घर है और इस घर में हम नहीं रह सकते तो नहीं रह सकते। बाबूजी का घर है, पर बाबूजी भी तो हमारे ही है ना, तो फिर हम इस घर को क्यों छोड़ेंगे? बाबूजी हमारे सही करे, उनको अपना माना है कभी तुमने? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरे ससुर जी हैं वो, आपके पापा जी हैं वो, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और वैसे भी हम उन्हीं के तो बच्चे हैं, तो उनकी सब चीज़ों पे हमारा हक तो होगा ही ना। तो फिर हम यहाँ से क्यों जाएं? मतलब बाबूजी की तुम रेस्पेक्ट करती हो एंड उनकी सारी चीज़ों पे तुम्हारा हक है, मतलब हमारा हक है। हाँ तो क्या उनका हक नहीं है हमारी किसी चीज़ पर? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हें तुम्हारी सच्चाई देखनी है ना? ये देख लो तुम्हारी सच्चाई। क्यों अब सर क्यों झुक गया? बाबूजी को किसी अर्जेंट काम के लिए जाना था, वो बस तुम्हारी कार मांग रहे थे। वो तुमने क्या कहा? ये कार मेरी है, मैं दहेज में लेके आई हूं, इसको सिर्फ मैं या मेरे हस्बैंड ही चलाएंगे, तुम नहीं। क्यों? तुम्हारा हक है उनकी सारी चीजों पर, क्या उनका कुछ हक नहीं है? तो मतलब ये घर भी हमारा नहीं है ना, बाबूजी का घर है, तो इसमें हमारा हक कहाँ से रहा? चलो यहाँ जितना रहना था रह लिए, चलो। अरे पर हम जाएंगे कहाँ पर? आपकी तो इस टाइम जॉब भी ठीक से नहीं है, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है जाने के लिए। प्लीज़ हम नहीं जाते ना। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। अब मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? ये सब तो तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए था ना। रोहित प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जाने अनजाने में मैंने ससुर जी से बहुत ज़्यादा गलत बोल दिया, मुझे उनसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। अब माफी मांगने से क्या फायदा? तुम्हें पता भी है तुम्हारी इन खरी खोटी बातों से बाबूजी पर क्या असर पड़ा है? और तुम्हें यह पता है कि बाबूजी सुबह से कहाँ है? अरे तुम्हें क्या पता होगा? तुम्हें अगर बाबूजी की परवाह होती ना तो तुम एक पल पूछती तो सही। तुम्हारी बातें सुनकर बाबूजी घर छोड़ के चले गए थे, बड़ी मुश्किल से मिले मुझे। क्या? कहाँ है ससुर जी? प्लीज़ उनको बुला लो ना वापस घर पे, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है। अरे अब क्यों गिड़गिड़ा रही हो? ये नाटक मेरे सामने मत करो तुम। जो तुम्हें करना था ना तुम कर चुकी हो, तो तुम्हें घर बर्बाद करना था ना वो भी तुम कर चुकी हो। अरे मेरी तो किस्मत खराब है ना कि मेरी तुमसे शादी हुई है, तो मुझे निभाना पड़ेगा, तो हम दोनों को घर छोड़ के जाना पड़ेगा ना। नहीं प्लीज़ आप ससुर जी को घर बुला लीजिए, मैं उनसे माफ़ी मांगूंगी, मैं बोलूँगी कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए आखिरी गलती समझकर। प्लीज़ बुला लीजिए ना उनको घर पर वापस, प्लीज़ मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है, मैंने बहुत गलत किया उनके साथ। बाबूजी अंदर आ जाइए। बाबूजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपसे इस तरीके से बात करी, इतना गलत बोला। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कुछ ज़्यादा ही अपना तेरी पर आ गई थी, अपनी चीज़ों पर हक जताने लग गई और जाने अनजाने में मैंने आपसे इतना सब कुछ बोल दिया। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। रोहित कोई बात नहीं, अभी बच्ची है, इसको माफ कर दो। पापा इसने जो कुछ किया सही नहीं किया है, आपकी इंसल्ट की है, मैं कैसे छोड़ दूं इसे? समझ जाएगी, अभी ये इसकी पहली गलती है, इस बार इसे छोड़ दो, माफ कर दो इसको। पापा आप समझने की कोशिश तो कीजिए। चुप रोहित, ये अभी बच्ची है, सब समझ जाएगी, इसको क्षमा करो, जाओ बेटा। माफ़ कर देना, और आप भी। ठीक है मैं चलती हूँ, आप बैठी, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा।